क्या पूछ रहा है? वेबसाइट। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था? स्टैटिक। मगर यहां पे स्टैटिक नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली फील्ड कंपलसरी नहीं है। क्या आ गया? इंडस्ट्री। यहां पर भी स्टैटिक आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी इंडस्ट्री क्या है। अब आप देखिएगा मैं कितनी इंडस्ट्रीज लिखता जाऊंगा तो वो खुद ब खुद शो करता जाएगा। मैंने आर लिखा, आ गई ना। बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्री शो कर रहा है जैसे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में शो करता होता है। चलें जी इधर आते हैं आगे जी। यहां पर मैंने अपनी सॉरी ये फॉर बिजनेस लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक कीजिए और जैसे ही फॉर बिजनेस पे गए तो ये लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी पेज। इस पे क्लिक करें। अब यहां पर हमें वो 3 तरह के पेजेस का ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1 कंपनी पेज, स्मॉल मीडियम एंड लीगल बिजनेस। कहता है अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है तो फिर आप कंपनी पेज बनाएं। शोकेस पेज, सब पेज एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज। कहता है भाई अगर तो आपने अपना कंपनी का पेज बना लिया होगा, अब आप उससे रिलेटेड कोई पेज बनाना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पेज है, आप क्या करना चाहते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए हम क्या करते हैं? एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज बना लेते हैं, एक वेब डेवलपमेंट का पेज बना लेते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्सेज हो रहे हैं, वेब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो रहे हैं, फाउंडेशन आईएल्स, तो क्या हो गया? सब पेज हो गया ना उसका। तो कहते हैं कि अगर आपने शो केस पेज बनाना हो, किसी खास प्रोडक्ट को अपनी कंपनी की शो करना हो, फिर आप क्या बनाओगे? शो केस। अच्छा फिर उसने यहाँ पर एक चीज और नहीं करनी, वो क्या? कहता भाई अगर आपकी फील्ड एजुकेशन है तो फिर आप इसको यूज नहीं करो, आप इसको यूज करो। कॉलेज, स्कूल, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, तो कहता है इसको यूज करो तो मैं इसकी अवेयरनेस अलहदा से ज्यादा दूंगा। राइट। हम कंपनी को लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा होगा ना, ताकि वहां पर चॉइसेस तो है ना हमारे पास, तो हम कंपनी को चूज कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले उसने आकर पूछा ये कंपनी का नाम क्या है आपकी। चले जी हम ना एक और कंपनी अपनी ही बना लेते हैं। जैसे मैंने एक बनाई हुई है नजीब एंड सन्स के नाम से, ठीक है। एक मैं बना रहा हूं नजीब जेड के साथ बना, सही। अब नाम की अवेलेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है, ये भी ध्यान रखिए। लाजमी बात है तो किसी पुराने पेज को तो हम नहीं बना सकते ना। आ जाओ भैया आ जाओ, देखिए जरा क्या कहता है। ये कह रहा है ना ऑलरेडी इन यूज। इसका मतलब है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। भाई तो नाम अवेलेबल नहीं है तो उसे तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने इसके नाम को थोड़ा सा यूनिक कर दिया। क्या कर दिया भाई? इस तरह नजीब्स। आगे क्या पूछ रहा है? चलो आगे क्या पूछ रहा है? वेबसाइट। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था? स्टैटिक। मगर यहां पे स्टैटिक नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली फील्ड कंपलसरी नहीं है। अगर हम हमारी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, हम बता देते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो अगर हम इसे छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं। आपके पास वेबसाइट नहीं है, वही जो मैं बार बार बात करता हूँ भाई, कोई और यूआरएल हो, जैसे बिजनेस प्रोफाइल हो, जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो, तो उसको भी मैं वेबसाइट के तौर पर शो कर सकता हूं। ठीक है, फाइन। उसके बाद आगे क्या आ गया? इंडस्ट्री। यहां पर भी स्टैटिक आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी इंडस्ट्री क्या है। अब आप देखिएगा मैं कितनी इंडस्ट्रीज लिखता जाऊंगा तो वो खुद ब खुद शो करता जाएगा। मैंने आर लिखा, आ गई ना। बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्री शो कर रहा है जैसे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में शो करता होता है कि भाई क्या बनाना है आपने, यहां से चूज कर लो। रेस्टोरेंट है आपका, रियल एस्टेट है। अभी मैंने आर प्रेस किया था, ठीक है। अब मैं ई प्रेस करूं तो देखते हैं ई से क्या चीजें आ रही हैं। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, अप्लायंसेज, भाई बहुत कुछ आ गया। ऐसे ही है। कितना कुछ मैं कैरेक्टर प्रेस करता जा रहा हूं। बेसिकली मैं अपनी टिप उसे दे रहा हूं कि मेरी ये वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं फर्नीचर, देखते हैं फर्नीचर से मतलब क्या है। आ गया, ठीक है। होम इंप्रूवमेंट लिखें जी।
मार्केटिंग सर्विसेज। फिर क्या आ गया, साइज, क्या आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, भैया आपने चूज करना है। अगर आप अकेले काम करने लगे हुए हो तो 1 कर लो, नहीं तो 2 to 10 कर लो, ठीक है। और अगर बड़ी कंपनी होगी तो उसी हिसाब से, तो हमने कहा भाई 2 to 10 लोग हैं इसमें। फिर क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ये सारी चीजें वो हम बता रहे हैं जो लाजमी है। जिसको स्टैटिक लगा हुआ है, इसको छोड़कर जाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे। जिसको स्टैटिक नहीं लगा हुआ उसे छोड़ा जा सकता है। जी जी बिल्कुल 100% ये दिखाया जाएगा जी। वेबसाइट पे नहीं, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे है ना, वेबसाइट पे तो नहीं है ना। उसके बाद क्या कहता है, आगे से क्या पूछ रहा भाई, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस तरह की कंपनी आपकी। देखें क्या है, पब्लिक कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अकेले कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप। भैया अगर आपकी अकेले की शॉप है तो इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, जो बंदे का अपना कारोबार होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या, पार्टनरशिप पर है भैया आपकी चॉइस है, यहां से जो मर्जी कर लो, बिजनेस जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन ये चॉइस तो आप ही की है ना। जैसे हमने कह दिया कि भैया मैं खुद ही करूंगा, चलो मैंने कह दिया सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद क्या कहता है, 300 बाई 300 पिक्सल में क्या करो, अपना लोगो चूज कर लो। उसके बाद क्या कहता है, टैगलाइन 120 कैरेक्टर्स में, वही मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में भी बताया था। यहां पर भी अपने कीवर्ड को फोकस करते हुए कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं, वी आर ऑफरिंग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। चलो जी, ये मैंने जरा मुख्तसर सा ऐड कर दिया। उसके बाद आई वेरीफाई कि भाई मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इट्स फाइन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको जो दे रहा हूँ, क्रिएट। अब अगर इसमें कोई कहीं भी फंसा होगा तो रोकेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा।